हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CSS के फ्लेक्स बॉक्स को समझेंगे। फ्लेक्स बॉक्स हमें वेब पेज का लेआउट बनाने में बड़ी हेल्प करता है। कौन सा कंटेंट वेब पेज में कहाँ होना चाहिए, हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बहुत इजीली जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है लर्निंग फ्लेक्स बॉक्स अपने पीसी में, और इसको मैंने ओपन किया हुआ है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड पर क्लिक करूँगा तो ये सीधा VS कोड में ही ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ओपन विथ कोड पे, तो ये जो फ़ोल्डर है लर्निंग फ्लैश बॉक्स, ये मेरे VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ये न्यू फाइल जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइटल में इसको नाम दूंगा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। और बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव लूँगा और इसको नाम दे दूँगा पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बहुत सारे डिव्स बनाऊँगा और इनको मैं अलग से क्लास देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड के नाम से इसको क्लास दे देता हूँ और इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ। आईडी में इसको कर देता हूँ child1, ठीक है। और मैं बहुत सारे इस तरह के डिव्स बना देता हूँ, 7-8। इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि शिफ्ट आल्ट डाउन एरो की करेंगे तो हम बहुत सारे इसके इस तरह डिव्स बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये इन child1 जो है इसको 2 कर दूँगा। ये जो नीचे आ रहे हैं इनको, इनके नाम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि हमने कोई CSS नहीं की। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टाइटल के नीचे आके स्टाइल का टैग देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट चाइल्ड जो है इसको मैं CSS करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ जो है वो 60 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 60 पिक्सल, 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं, इनको जो जितने भी चाइल्ड्स हैं इनको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में कर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और दूसरी चीज़ में क्या करता हूँ, मैं एक तो ये कलर दे देता हूँ, कोई बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर मुझे देना है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ब्राउन उठा लेता हूँ, ठीक है। ये ब्राउन उठा के मैं अब सेव करता हूँ। सेव करके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो देखें ये हमें जो है ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये चाइल्ड्स के मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स दिए हुए, और इसमें जो है मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। इनको कुछ बॉक्सेस में और बना लेता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ और ये जो दूसरा है इसको मैं ऐड कर देता हूँ। सेव करता हूँ। एक और चीज़ मैं करता हूँ, इसके अंदर कुछ मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। अब अगर मैं सेव करके चेक करूँ, देखें यहाँ पे इनके जो है नंबर्स नज़र आ रहे हैं। मैं इनको कलर दे देता हूँ। तो चाइल्ड के अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए, ठीक है। अब देखें इसमें जो नंबर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें ये जो पेरेंट है इसके अंदर हमने बहुत सारे डिव्स बनाए। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पे पेरेंट को हम क्या करते हैं, इसकी हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिस्प्ले, अगर मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर हम इसको सेव करेंगे तो देखिए ये जो बॉक्सेस हैं ये इस तरह रोज़ में आ गए। पहले कॉलम्स में थे और अब ये रोज़ में आ गए। उसकी क्या वजह है, पेरेंट को जैसी हमने डिस्प्ले की वैल्यू जो है फ्लेक्स की है, तो ये सब पर यहाँ पे चाइल्ड्स पर ये अप्लाई हो गया फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। जितने भी जो पेरेंट के चाइल्ड होंगे उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो हो जाएगी, वो कॉलम नहीं होगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रो है, तो अगर हम कॉलम करते हैं तो दोबारा से जो है ये कॉलम्स में हो जाएंगे, देखें। तो मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को अप्लाई नहीं करता, इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। मैं एक और चीज़ करता हूँ, ये जो पेरेंट है इसको बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि ये दिखे हमें। बॉर्डर जो है हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड
ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो सेव करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यही जो पेरेंट है इसके अंदर ही है बिल्कुल ये चाइल्ड। अगर मैं इसको हाइड दे दूँ, सपोज़ हाइड दे दूँ, मैं पेरेंट को हाइड दे देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल मैंने दी, तो ये जो पेरेंट है ये डिव ये अब हाइट में बड़ा हो गया है। लेकिन ये जो चाइल्ड्स हैं ये बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ये बिल्कुल जो पेरेंट है इसके बिल्कुल सेंटर में आए। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट। तो उसको मैं यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट करूँगा और मैं करूँगा सेंटर। जैसे ही मैं सेंटर करता हूँ, अब देखें यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्सेस है इनके दरमियान स्पेस आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट पर आएंगे, यहाँ पे जो सेंटर है इसको हम कर देंगे स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड अगर हम इसको वैल्यू देते हैं, देखिए ये बीच में ये स्पेस नज़र आएगा आपको। अगर इसको हम स्पेस बिटवीन करते हैं, स्पेस बिटवीन, तो ये क्या करेगा, ये जो लेफ़्ट और राइट है यहाँ से तो स्पेस नहीं नज़र आएगा, लेकिन इनके जो बीच में स्पेसिस है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे स्पेस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपको जस्टिफाई कंटेंट तो समझ में आ गया होगा और आपको ये फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखें ये जो, अगर सपोज़ ये जो पेरेंट है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अगर ये कंटेंट आ जाए, जितना भी हमारा कंटेंट है, ये बॉक्सेस है, इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सेंटर अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉक्सेस है ये बिल्कुल पेरेंट के अंदर सेंटर में आ जाएंगे। तो देखिए कितना इजीली जो है हम कंटेंट को जो है वो सेट कर सकते हैं, किस कंटेंट को कहाँ होना चाहिए, हम बहुत इजीली जो है फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, तो देखें ये जो स्क्रीन है, अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, कोई डिवाइस अगर छोटी है, और देखें ये डिवाइस अगर इस तरह छोटी हो, तो ये जो डब्बे हैं देखें ये बिल्कुल श्रिंकिंग कर रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जो स्क्रीन का साइज़ है वो छोटा हो, तो ये जो डब्बे हैं ये नीचे आते रहें, जैसे जैसे स्क्रीन का साइज़ छोटा होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप के डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नो रैप है, ठीक है। हम रैप कर देंगे इसको। जब रैप करेंगे तो इसको क्या होगा, जैसे हम करते हैं देखिए स्क्रीन का साइज़ जैसे जैसे छोटा होगा तो ये डब्बे बिल्कुल ही नीचे आते रहेंगे, ठीक है। तो कितने बेहतर तरीके से जो है फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव एक वेब पेज कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें फ्लेक्स बॉक्स बड़ी मदद करता है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या है, शॉर्ट हैंड है ये फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। हमने यहाँ पे देखिए यूज़ किया है फ्लेक्स रैप और ये फ्लेक्स डायरेक्शन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी शॉर्ट हैंड है। अगर मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स रैप को, और मैं अगर यूज़ करता हूँ सपोज़ मैं इस तरह फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं देना चाहता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो मैं क्या कर दूँगा, कॉलम या रो करूँगा, इस तरह रो या कॉलम इस तरह लिख के, और इसके बाद स्पेस दे के या हम फ्लेक्स रैप की कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे रैप रिवर्स। रैप रिवर्स क्या करेगा, बिल्कुल उल्टा जो है वो कंटेंट को उल्टा कर देता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि रैप रिवर्स जैसे उसका नाम है उसी के मुताबिक ये काम करता है, तो इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी को यूज़ करना था, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो, ठीक है, फ्लेक्स फ्लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो और रैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे रो और रैप, यानी दो हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स फ्लो के थ्रू से।
तो इस फ्लेक्स फ्लो के थ्रू जो है हम दो प्रॉपर्टीज़ एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लेक्स रैप को यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ उसको, फ्लेक्स फ्लो को। अब मैं एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड की जो आईडी है उसको यूज़ करता हूँ, child1। ठीक है, और मैं 2-3 मुझे यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, child1, child2 और इसको child3 कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर की प्रॉपर्टी को अगर मैं वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है, 2 करता हूँ तो क्या होता है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल देखें राइट में लास्ट पे चला गया है, और ये जो 2 है ये बिल्कुल लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 3 करता हूँ, चाइल्ड 2 को ऑर्डर में कर देता हूँ 3, और मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखें इसकी जितनी हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा। यानी ऑर्डर जो है, हमें अगर किसी कंटेंट को आगे पीछे करना हो तो इसको हम ऐसे ऑर्डर की वैल्यू देके जो है वो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। बॉक्स 2 है, ये बिल्कुल लास्ट में क्यों गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर मैं इसको वैल्यू 1 करूं, ये जो child1 है ये पहले राइट की तरफ जाएगा और ये सेकंड पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, child3 है, इसको अगर मैं वैल्यू दे देता हूँ 3 की। ठीक है, मैं 3 की करूँगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये इस तरफ राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू है, फिर इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम जो है कंटेंट्स को जो है आगे पीछे कर सकते हैं ऑर्डर की प्रॉपर्टी से। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, एक और प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ। अगर हम किसी कंटेंट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं किसी कंटेंट को, और अगर हम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट इसको अगर हम यूज़ करें, तो मैं अगर इसको सपोज कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये बिल्कुल जो है जो कंटेनर है, पेरेंट है, ये बिल्कुल उसके ऊपर चले जाएगा, ये जो child1। ठीक है, अगर हम फ्लेक्स एंड करते हैं, सपोज हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये बिल्कुल पेरेंट के जो बॉटम है इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो ये वापस सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कंटेंट को जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ होना चाहिए फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। अब मैं आपको एक और जो है वो प्रॉपर्टी बताता हूँ, फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो जो है हम इसको कर देते हैं 4। ठीक है, तो क्या करेगा देखें, अननेसेसरी जो स्पेस होगा देखें उसको ये यहाँ पर घेर लेगा। अगर हम इंस्पेक्ट करें तो जैसे जैसे डिवाइस की स्क्रीन कम होती जाएगी तो देखें ये इसका जो जिसको हमने फ्लेक्स ग्रो किया है उसका स्पेस भी कम होता जाएगा। जहाँ पर उसको अननेसेसरी स्पेस मिलेगा, अननेसेसरी स्पेस जो है वो कंटेंट ले लेगा। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक बिल्कुल जो है फ्लेक्स ग्रो के उलट काम करता है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स श्रिंक को भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम जो है फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।